Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. So what basically chemistry is? Chemistry is a branch of science. These all are the branches of science. If you talk about physics, chemistry, biology, these all are the, before ninth class you were studying science, and in science you were studying all these subjects, and after eighth class and when you were in ninth class, then these all get separated in physics, chemistry, biology. Okay, so chemistry is also a branch of science. What we do in chemistry, we deals with the composition and the properties of matter and the chemical changes. The changes which are chemical, like there's color, there's structure. Okay, when you're doing chemical reactions which involve some different chemicals in it, so we are calling it chemistry. These are the simple definitions which you have to learn by heart. ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है फॉर एमसीक्यूज. ठीक है. अच्छा, मैटर. मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज वेट एंड ऑक्युपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर. थ्री स्टेट्स, तीनों चीजें जो होती हैं, तीनों फेसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एग्जिस्ट इन मैटर. मैटर होता है, तीनों चीजों में हो सकता है. सॉलिड मैटर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. एलिमेंट है इसी तरह. ये सिंपल डेफिनेशंस हैं. It is a pure substance or least complex form of matter or by chemical reaction not converted into other simpler. मतलब सबसे छोटी जो चीज होती है उसको एलिमेंट कहते हैं, वो फर्दर अदर सिंपलर सब्सटेंस में नहीं कन्वर्ट हो सकता, उसको हम लोग एलिमेंट कह रहे होते हैं. ठीक है. एटम, ये एटम जो होता है ये एलिमेंट की भी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, एटम. ठीक है. एटॉमिक नंबर, the number of protons in the nucleus of an atom of an element is called atomic number. protons कितने मौजूद हैं? प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में कितने मौजूद हैं ये क्या बताते हैं? एटॉमिक नंबर क्या है किसी भी एलिमेंट का. ठीक है. इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. एटॉमिक मास है इसी तरह. ये सारी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है. अच्छा, आइसोटोप्स क्या होते हैं? Isotopes which have same atomic number and same mass, atomic mass but different atomic number are called isotopes. ये सारे आइसोटोप्स हैं. आगे आएंगे तो फिर हम लोग पढ़ लेंगे. अच्छा, मास नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं? मास नंबर मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर. ओके. आपको प्रोटॉन गिवन है किसी भी एलिमेंट का और न्यूक्लियस गिवन है उनको आपको. ठीक है. तो आपसे पूछेंगे न्यूट्रॉन्स गिवन है और पूछ लेंगे कि इसका मास नंबर क्या है, तो आप सिंपल ऐड कर दें दोनों को. से कि 5 प्रोटॉन गिवन है किसी भी एलिमेंट के और न्यूट्रॉन्स गिवन है आपको 2, तो आप क्या करेंगे, मास नंबर क्या है इसका 7. ठीक है. अच्छा, न्यूक्लियॉन नंबर भी कह सकते हैं, मास नंबर को न्यूक्लियॉन नंबर भी कह सकते हैं. ठीक है. ये दोनों एक ही चीज है. न्यूक्लियॉन नंबर पूछा या मास नंबर पूछा, ये दोनों एक ही चीज है. ओके. इसके बाद आयंस की डेफिनेशन है. An atom or a group of atoms that has either lost one or more electrons when ionic compound कहते हैं, जब lose कर रहे होते हैं ions,
लूज या गेन कर रहे होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको कहते हैं आयंस, ठीक है। इट कैन बी एनाइन अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा इट विल बी केटाइन, ठीक है। रेडिकल्स हैं इसी तरह, एनायनाइज ग्रुप ऑफ एटम्स कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये रेडिकल्स होते हैं, एसिडिक रेडिकल्स होते हैं जो जिसके पास क्या होता है, एनाइन रह जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उसको कहते हैं एसिडिक रेडिकल्स। जिसके पास ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, केटाइन, वो क्या होता है, बेसिक रेडिकल्स। ये सारे आपके पास नोट्स में डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। एवोगाड्रोस नंबर क्या होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23, these are called एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। अगर इसी एक मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो वी आर कॉलिंग इट एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। एसटीपी क्या होता है, एसटीपी, एसटीपी, ये आ जाता है एसटीपी, क्या कितना टेम्परेचर प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? एक मिनट रुकेगा, स्टूडेंट को आवाज नहीं आ रही। आप आवाज को ओपन करें, जाके ऊपर क्लिक ऑन ऑडियो आता है, उसको जाके क्लिक करेंगे फिर आवाज आना शुरू होगी, ठीक है। आवाज तब आएगी जब आप वहाँ पे उसको क्लिक करोगे, फिर आपको खुल जाएगा माइक, फिर मेरी आवाज आपको आएगी। बाकी सबको आ रही, सिर्फ आपको नहीं आ रही, आप ओपन करोगे तो आ रही। जी, एसटीपी 273 केल्विन टेम्परेचर होता है, बिल्कुल सही। और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जी, ठीक है। ये एसटीपी का टेम्परेचर और प्रेशर होता है। टेम्परेचर जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 डिग्री, 273 केल्विन, ओके, ये टेम्परेचर हो, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, दिस इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। दिस कैन बी द एमसीक्यू इन योर एग्जाम। और नॉर्मल भी होता है, एनटीपी उसको कहते हैं, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, उस पर टेम्परेचर जो होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको केल्विन में करना है तो 273 प्लस 20 कर लें, 293 केल्विन। एंड टेम्परेचर इज, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक ही होता है, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक। इसके बाद रूम टेम्परेचर भी होता है, आरटीपी उसको कहते हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या फर्क है, टेम्पररी चेंज इन विच द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस इज नॉट चेंज इज कॉल्ड फिजिकल। जो जिसमें पूरी कंपोजिशन चेंज नहीं होती उसको फिजिकल कहते हैं। टेम्पररी चेंज है, थोड़ी देर बाद वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे चला जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और केमिकल चेंज क्या होता है, परमानेंट चेंजेस है विद द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज, पूरा कंपोजिशन चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस चला गया, तो दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। कंपोजिशन पूरी चेंज हो जाती है और सब्सटेंस चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं केमिकल। और परमानेंट चेंज होता है ये, ठीक है, टेम्पररी नहीं होता। मिक्सचर कंपाउंड्स की डेफिनेशन है, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस हो उसको मिक्सचर कहते हैं। और कंपाउंड किसको कहते हैं, दो केमिकल कॉम्बिनेशंस मिले, ठीक है, अगर दो केमिकल कॉम्बिनेशंस मिले और आपस में सारे उसके एलिमेंट्स मिलके एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिले और वो जब मिक्स होंगे तो वो कंपाउंड्स बना लेते हैं, ठीक है। इट्स प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड की, जब वो कंपाउंड बन जाता है, जैसे हाइड्रोजन वाटर, हाइड्रोजन और वाटर मिलके, सॉरी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज वाटर, सो दो एलिमेंट्स डिफरेंट है, हाइड्रोजन इज अ डिफरेंट एलिमेंट, oxygen is a different element, they both are combining to make a compound, and compound is water. Isotopes, isotones, isobars, isomerism, मैं आपका नोट्स खोल देता हूँ।
यही पढ़ रहे हैं हम लोग। एसटीपी एनटीपी ये सब हमने पढ़ लिया। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, मिक्सचर, कंपाउंड्स, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर ऑफ सेम एटम्स, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन। आइसोटोप्स, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। विच इज द सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अच्छा ये पूछ लेते हैं कि इसके क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, तो ये 2 आइसोटोप्स होते हैं और इसके आपको मास नंबर पता हो, एटॉमिक नंबर 35 और 37, 2 ही होते हैं। हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 3 होते हैं, उनके नाम भी पता होने चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन के आप लोग पढ़ रहे होते हो। 1 2 3 होते हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। आइसोटोन्स भी पता होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक number of protons. Isotones. Isobars, which have same number of nucleon और mass number but different atomic number. देखें difference क्या है तीनों में। Isotopes क्या थे, same atomic number but different atomic masses, ठीक है। Same atomic number, different atomic masses are isotopes. Same number of neutron but different number of proton, isotones. Same number of nucleon और mass number, ठीक है, same mass number है इसका और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये ऑपोजिट होता है आइसोटोप का, तो उसको वी आर कॉलिंग इट आइसोबार्स। आइसोमेरिज्म एंड एलोट्रोप्स, दोज कंपाउंड्स व्हिच आर सेम इन मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, आइसोमेरिज्म कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C2H2O2, ये सेम है लेकिन 2 कंपाउंड्स बने हुए हैं, दोनों का फार्मूला यही है लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, लाइक डिफरेंट चेन्स बनाई है, तो इस तरह इसको आइसोमेरिज्म कहते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। एलोट्रोप्स क्या होता है, different forms of same element which are in the chemical properties, same chemical properties but different physical properties, called allotropes. Valency, symbol, formula, empirical formula, molecular formula, सब डेफिनेशंस लिखी हुई है, मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेंगे खुद या फिर मैं आपको पढ़ा दूं, आप बताएं। जो डेफिनेशन है इसमें एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, फार्मूला दैट रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिवाइड कर देते हैं किसी नंबर से और उसको सिंपलेस्ट रेशियो, अगर कोई चीज कॉमन आ रही है उसको निकाल के लिखें तो उसको एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला विच इज द एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम्स इन द कंपाउंड, तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अगर C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है अगर, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। इसको पेरिकल फार्मूला में लिखना है तो क्या करेंगे, 6 को आप कॉमन ले लोगे तो CH2O लिख दोगे, C6 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा CH2O, तो ये एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फार्मूला मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल रहे होते हो, सबके क्या करते हो, सबके मासेस का, एटॉमिक मासेस का सम करते हो। H2O वाटर है, वाटर का कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास H 2 है तो 2 प्लस O का क्या होता है 16, तो 16 प्लस 2 18, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला मास, it is the sum of the atomic masses as given in the simplest formula of a substance। फॉर्मूले का ही मास, atomic masses वही लिखा हुआ है, sum of the atomic masses as given in the simplest formula of a substance। फॉर्मूले में एटॉमिक मासेस गिवन हो उसको निकालने को फॉर्मूला मास, द टोटल मास इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। मोलर मास क्या होता है, 1 मोल के अंदर जितना मास प्रेजेंट है उसको कहते हैं मोलर मास। केमिकल रिएक्शंस, कोई भी केमिकली चेंज है कंपोजिशन के अंदर या उसकी फेस के अंदर, दिस इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है, टोटल मास आप ऊपर रखेंगे डिवाइड बाय फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज में जो आंसर आ रहा होगा, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। स्टोइचोमेट्री,
relationships होते हैं among the reactants and the products. We study different types of relationships: mass, volume. So these are called stoichiometry. Reactants और products से relationship जो होते हैं, जिसके अंदर आप लोग चेंज कर रहे हो, तो केमिकली चेंज आ रहे होते हैं बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस. लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, एजेंट क्या है? If one reactant is chemical equation may be completely consumed without using all of another. When it is gone, the other excess reactant have nothing to react with, and they cannot be converted to products. The substance which is used up first in limiting reagent. जो रह जाता है, ये कह रहे हैं, वो कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट. जब आपने रिएक्शन शुरू किया रिएक्टेंट से, तो कुछ वो दोनों रिएक्टेंट आपस में मिलके प्रोडक्ट बना लेते हैं. तो जो रिएक्टेंट में रह जाता है जितना मिकदार किसी भी एलिमेंट की, तो उसको कहते हैं लिमिटिंग रीएजेंट. एक्चुअल यील्ड, ये रिजल्ट कहलाता है. द अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड प्योर प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड. जितना रिजल्ट आ रहा है और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको कहते हैं एक्चुअल यील्ड. ठीक है, प्योर प्रोडक्ट. ठीक है, स्पेसिफाइड प्योर प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन फ्रॉम रिएक्शन. एरर, अब ये 3 एरर की टाइप्स हैं. सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? जो बिकॉज ऑफ सिस्टम आए, बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट आए, जिसमें ह्यूमन की कोई गलती ना हो, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर. रैंडम एरर्स क्या कहते हैं? जो ऐसे एरर्स जो सही हो जाए. एक बार आपने किया तो कुछ और वैल्यू आ रही है, लेकिन सेकंड टाइम किया तो आपने सही वैल्यू आ गई, तो दीज आर कॉल्ड रैंडम एरर्स. ठीक है, वो डिटर्मिनेट होते हैं या इनडिटर्मिनेट होता है. ये सही नहीं हो सकते रैंडम एरर्स, ये बार बार आ रहे होंगे. ठीक है, एक्यूरेसी, प्रिसिजन. एक्यूरेसी क्या होता है? accurate result as your standard. So this is called accuracy. Precision, how closely individual measurement agrees with the each other. Precision कितने close है दोनों आपस के अंदर, जो standard है और जो आपने निकाला है कैलकुलेट करके, एक्सपेरिमेंट करके. Exponential notation, expressing power in terms of 10 is called exponential notation. Significant figures, कल पढ़ा, लास्ट टॉपिक में पढ़ा था. क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स? certainty of a number. Any figure representing a major quantity is called significant. इन्होंने ये लिखा हुआ है. जो certainty बताए किसी भी numbers की, certainty कितने numbers हैं, बहुत सारे numbers लिख दूं मैं, 0 0 1 0. इसमें कितने numbers हैं जो certainty बता रहे हैं? बाकी कौन से numbers हैं irrelevant है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है. तो there are two significant figures. तो these are 1 and 0. ये दो significant figures हैं जो अहम है इस पूरे टर्म में. तो दीज आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट. ठीक है, दीज ऑल आर द रूल्स. ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट. 19 10 13. सही है, ये सिंपल रूल है 4. द नंबर वेयर जीरोस इन बिटवीन, बिटवीन जो जीरोस होंगे 2 0 1 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. ठीक है, अगर बिटवीन आएंगे तो दीज आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट. The number where zeros in between decimal point and non-zero, then all non-zero are significant. अगर राइट हैंड साइड पे आएंगे दे आर कंसिडर एज नॉन सिग्निफिकेंट. देखें जीरो है और राइट साइड पे आ रहा है, तो देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 4 है बस. यहाँ पे सिर्फ 3 है, ये यहाँ पे सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है. ठीक है, डेसिमल पॉइंट भी आ रहा है और टुवर्ड्स लेफ्ट आपके जीरोज आ रहे हैं, तो दे आर कंसिडर एज सिग्निफिकेंट. बेशक डेसिमल ना है, जो मैंने एग्जांपल दी थी उसमें भी 1 0 दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. इफ जीरोज ऑन द राइट, ये राइट पे होंगे जीरोज, ये लेफ्ट पे होंगे, दोनों कंसिडर एज नॉन सिग्निफिकेंट. ठीक है, इसमें भी ये जो दो हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है. 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. ये 1 2 3 0 लिखा हुआ है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 है. ठीक है, जीरो कंसिडर एज नॉन सिग्निफिकेंट. फिफ्थ पॉइंट क्या है?
डेसिमल पॉइंट के अगर राइट हैंड साइड पे आएंगे तो दे आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जीरोस आ रहे हैं और डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो दे आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। ये याद रखिए, अगर डेसिमल नहीं है तो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। 1 1020, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? बताएं। 3। सही है, 3 है। और इसमें 5 है, इसमें 4 नहीं है। 5 significant figures, not 4. This was the difference which I was telling you. If there will be a significant figure, if there is a decimal between a significant figure, then we are considering this 0 as significant figure अगर यहाँ पे decimal है। ठीक है, अगर decimal point आ रहा है तो consider as significant figure, बेशक राइट पर है तब भी। इसमें 5 है, इसमें 4 है और इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, वी आर कंसिडरिंग इट एज नॉन सिग्निफिकेंट। लास्ट डिजिट को 0 को, इसको अब कंसिडर नहीं कर रहे सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 3 है, अगर डेसिमल यहाँ पे लिख दूंगा तो इसमें 4 हो जाएंगे। अगर डेसिमल है तो राइट साइड पे जो जीरोस आ रहे हैं वो कंसिडर एज सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन अगर लेफ्ट साइड पे 0 है तो दीज आर कंसिडर्ड एज नॉन सिग्निफिकेंट। बेशक डेसिमल भी है तो इसमें 2 ही है, लेकिन अगर राइट पे आ रहा है, अगर ये है, बताएं इसमें कितने? 5। यस, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स को आपको अच्छी तरह आने चाहिए क्योंकि इसका एमसीक्यूज आता है। अच्छा, राउंडिंग ऑफ डेटा, राउंड ऑफ कैसे करते हैं? ये नंबर है, अगर इसको राउंड ऑफ करना है किस तरह करेंगे? राइट हैंड साइड से एक एक नंबर रिड्यूस करते हैं। 4 5 6 7, 89 को क्या करते हैं? 9 0 नहीं लिखेंगे। 4 5 6 7, 79 है, देखें 89 कंसिडर करें और इसको 90 कर दें, 0 खत्म। ये 79 है, 79 को क्या कर देंगे? 80, 0 नहीं लिखें। 4 5 68 है, 68 को क्या कर देंगे? 70 नहीं लिखें। 4 5 7, ये जब डेसिमल होता है तब होता है इस तरह। 457 क्या हो जाएगा? 4.6, और 4.6 क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, इस तरह राउंडिंग ऑफ होता है। चलिए अब मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। इसमें तो न्यूमेरिकल नहीं है, आपके नोट्स में नहीं है, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ।
सबसे पहले तो वो सिंपल नंबर ऑफ मोल्स के होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसमें क्या होगा, आपको मास गिवन होगा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे और मास पूछ लिया, मॉलिक्यूलर मास पूछ लिया जाएगा, या एलिमेंट और छोड़ना। आंसर बताएं, सॉल्व करें जल्दी से। CO2 है 16 ग्राम्स और आपको बताना है मोल्स, बस इस तरह सवाल होगा। नंबर ऑफ मोल्स बताएं। 0.36 मोल्स। 0.36 0.36। 3 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया, ऑल गर्ल्स। बॉयज सो रहे हैं। N इज इक्वल टू M, मास होता है ये, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सिंपल, आपको मास भी गिवन है, मॉलिक्यूलर मास भी आप निकाल लें। CO2, C का क्या होता है 12, O का क्या होता है 16, मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस करें दोनों को, 16 2 32 प्लस 12, कितना आ गया 44 ग्राम्स। 44 डिवाइड बाय 16, 0.36, इस तरह निकालेंगे मोल्स। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इसमें तीनों चीजें पूछ सकते हैं। कभी आपको मोल्स गिवन हो कि 1 मोल्स ऑफ H2O हैज मास डैश, इस तरह भी सवाल आ जाता है। इसका बताएं आंसर। एटीन ग्राम्स। सही है। चलें, ये तो आसान थे। मोलिकुलर फार्मूला का मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल। मैं सवाल लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दिएगा।
12% hydrogen, अच्छा देखें एम्पेरिकल फॉर्मूला का सवाल है। इसका बहुत लॉन्ग मेथड था, आप लोगों ने किया होगा पहले। तो ईकेट में क्या करना है, आपको जस्ट तीन चीज़ें दी हैं, ठीक है। 72% कार्बन, 12% हाइड्रोजन एंड 16% ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तीन चीज़ें दी है आपको। आपको सब्सटेंस एक्स बताना है कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। तो क्या करेंगे, सिंपल आपने क्या करना है इस पर। एक तो वो बहुत लेंथी मेथड था जो आपका पहले किया था आपने। तो 72% दिया हुआ है, इसका 72% लिखा। नीचे से क्या लिख देना है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। हाइड्रोजन का क्या है, 12% कॉम्पोजिशन दी हुई है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। ओके, ऑक्सीजन 16 कॉम्पोजिशन दी है, 16%। नीचे क्या आएगा, 16। अब बताएं, ये 1 है, ये भी 1 है, 6। ठीक है, क्या बन गया फॉर्मूला, सॉरी ये 12 है। 12 डिवाइड बाय 1 है ना, 12 होगा। तो C6H12O, दिस इज द आंसर। ओके, लेस देन इन, ये सवाल कितने में हुए हैं, लेस देन 1 मिनट में। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे। या आप इसको आप पूरा सॉल्व करने लग जाए तो आप 5 मिनट में करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो सवाल 1 मिनट में होगा वही आएगा ई कैट के अंदर। आप बेशक उसको 10 मिनट में कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। व्हाट यू हैव टू डू इज टू सिंपल divide the composition of each element with their atomic numbers, and after just you will be getting the whole number। 6 आ गया, इसका 12 आ गया, इसका 1 आ गया, आपने फॉर्मूला में लिख दिया, दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा, एक सवाल दे रहा हूँ मैं आपको। ये सवाल है, करें। ये 5 पेपर का सवाल है, आया हुआ है, तो मैंने वो वहां से देख के लिखा है यहाँ पे। 0.5 मोल्स, अलीजे ने आंसर दे दिया। बाकी सबका आंसर क्या आ रहा है, हम श्योर ने दे दिया आंसर।
अच्छा, मीटिंग टाइम खत्म हो रहा है, यू हैव टू जॉइन अगेन, देन वी विल बी सॉल्विंग फर्दर न्यूमेरिकल्स। दोबारा ज्वाइन करें, सिंपल वैसे ही होगा, वही सवाल है, ये नया सवाल नहीं है ये। एन एम एम 6 ग्राम दिया हुआ है मास। कार्बन कार्बन क्या होता है 12, 6/12 क्या होता है 0.5। हो गया। If you feel like sharing this video, please go and do that for only spread the knowledge level. So on this note, I would like to say Allah Hafiz and take care, and don't forget to subscribe.